दोस्तों, सीरियल अनुपमा में एक बड़ा धमाका होने वाला है। प्रार्थना अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है और गौतम का असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है। इस ट्रैक में अनुपमा का किरदार फिर से एक प्रेरणा बनकर उभरेगा और वह प्रार्थना को हिम्मत देगी कि वह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है जब अनुपमा देखती है कि प्रार्थना हमेशा डरी सहमी रहती है। वह उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है, लेकिन प्रार्थना कुछ नहीं कहती। तभी गौतम उसे झिड़कते हुए कहता है, मुंह में जुबान नहीं है क्या? अनुपमा ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वह प्रार्थना को समझाती है, अगर तुम अब चुप रही तो पूरी जिंदगी ऐसे ही जलती रहोगी। अनुपमा उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा, शादी तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो सोचो कि इस आदमी का उन पर क्या असर पड़ेगा। अगर तुम अब नहीं बोली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपते हुए अनुपमा को सब कुछ बताने का फैसला कर लेती है। प्रार्थना सबके सामने खड़ी होती है। वह कहती है, मैं बहुत समय से चुप थी, लेकिन अब नहीं। यह सुनकर गौतम घबरा जाता है। वह गुस्से में कहता है, प्रार्थना, बकवास मत करो। लेकिन अनुपमा प्रार्थना का हाथ पकड़कर उससे बोलने के लिए प्रेरित करती है। फिर प्रार्थना सबको बताती है कि गौतम ने उसे मारा पीटा, गालियां दीन और धमकाया कि अगर उसने मुंह खोला तो वह उसके पापा का बिजनेस बर्बाद कर देगा। यह सुनकर पराग कोठारी को झटका लगता है। वह कहते हैं, क्या यह सच है? गौतम तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है। यह सब अनुपमा की चाल है। यह औरत मेरी शादी तुड़वाना चाहती है। लेकिन तभी प्रार्थना कुछ ऐसा करती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। प्रार्थना अपनी चुन्नी हटाती है और अपने हाथों और पीठ पर बने निशान सबको दिखाती है। वह रोते हुए कहती है, आप सोचते थे कि मैं हमेशा ढके हुए कपड़े पहनती हूं, लेकिन सच ये है कि मैं अपने घाव छुपाने के लिए ऐसा करती थी। पूरा घर सन्न रह जाता है। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पराग कोठारी की हालत खराब हो जाती है। वह गुस्से में गौतम की तरफ देखता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? गौतम अब भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। पराग कोठारी गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं अपनी बेटी को अब और इस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगा। प्रार्थना भी अपने डर को छोड़ चुकी होती है। वह कहती है, गौतम जी, बहुत हो चुकी आपकी बकवास। मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। गौतम को समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पराग कोठारी उसे रोक लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अनुपमा प्रार्थना को गले लगाती है और कहती है, तुमने जो किया वो आसान नहीं था, लेकिन तुमने सही किया। अब तुम आजाद हो। प्रार्थना रोते हुए अनुपमा के गले लग जाती है और कहती है, अगर आप ना होती तो शायद मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती। अब सवाल यह है कि क्या पराग कोठारी प्रार्थना का तलाक कराएंगे? क्या गौतम को उसके किए की सजा मिलेगी? और अनुपमा की इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा? दोस्तों, ये ट्रैक बहुत ही इमोशनल और जबरदस्त होने वाला है। आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।